Hello everyone, myself Priyanka and I'm here to teach you cell biology. I hope आपको जो लास्ट वीडियो सेशंस है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा. आई वॉन्ट योर फीडबैक. सो गाइस, दिस इज़ लिपिड बाइलेयर. आपको दिख रही है, इसके अंदर हेड ग्रुप्स है और टेल ग्रुप्स है जैसे हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ में इसके अंदर प्रोटीन है, पेरिफेरल और इंटरनल प्रोटीन्स इसके अंदर आप देख सकते हैं. ये जो एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, एक हेड ग्रुप है और टेल है. जैसे कि आपको बताया था कि जो हेड ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल होती है हाइड्रोफोबिक. इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टेल अंदर की तरफ है. ठीक है, ये आपको दिख रहा है हेड और ये क्या है, टेल. तो ये जो हेड और टेल है, इसके अंदर ये किंक आपको दिख रहा है, या ये कह सकते हो आप कि ये जो किंक है ये हेल्प करता है उस मेम्ब्रेन को फिट होने में. ठीक है. द लिपिड बाइलेयर इज अ 2 डायमेंशनल फ्लूइड. ये 2D का होता है. 2D समझते हो, 3D 2D, तो 2 डायमेंशनल फ्लूइड है ये. फ्लूइड क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट करने की क्षमता है, इसमें कैपेसिटी है कि ये एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर मूवमेंट कर सकती है. साथ साथ में तो ये इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं, और साथ ही ये लेटरल डिफ्यूज भी हो सकते हैं. लेटरल डिफ्यूजन इनमें पाया जाता है. अभी देखिए, अराउंड 1970 researchers first recognized that individual lipid molecule are able to diffuse freely in the plane of lipid bilayer. जैसे कि अभी मैंने कहा है कि ये प्लेन है, प्लेन के अंदर डिफ्यूज होने का मतलब है लेटरल डिफ्यूजन. एक लिपिड, एक मॉलिक्यूल होता है वो इसके अंदर ही यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है, इस तरह इसका डिफ्यूजन होता है. द इनिशियल डेमोन्स्ट्रेशन केम फ्रॉम स्टडीज ऑफ सिंथेटिक आर्टिफिशियल जो हमने बनाई थी लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर हम देख सकते हैं. इसमें एक स्फेरिकल आपको वेसिकल बनाना पड़ता है उसके अंदर, या फिर कह सकते हैं हम प्लेनर, दोनों के अंदर देख सकते हो आप. सिंथेटिक के अंदर एक स्फेयर भी बना सकते हो और प्लेनर भी कर सकते हो. दोनों के अंदर ये आपको शो करेगी अपना लेटरल डिफ्यूजन. फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन सिंथेटिक बाइलेयर वेरी रेयरली माइग्रेट. फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सिंथेटिक बाइलेयर में बहुत ही मुश्किल से मूवमेंट करते हैं, लीफलेट बोल सकते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस नॉन एज फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप समझते हो, फ्लिप फ्लॉप हो जाता है इसके अंदर, इस तरह मूवमेंट होता है. ऑन अ टाइम स्केल ऑफ आवर्स फॉर एनी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल. ऑल्दो कोलेस्ट्रॉल इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल एंड कैन फ्लिप फ्लॉप रैपिडली. जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि आराम से मूवमेंट कर सकता है फ्लिप फ्लॉप वाली. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट मोनोलेयर के अंदर किस तरह फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है वो बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या कर सकता है, आराम से मूवमेंट कर सकता है. इन कॉन्ट्रास्ट रैपिड लिपिड मॉलिक्यूल रैपिडली एक्सचेंज प्लेसेस विद देयर नेबर्स विद इन अ मोनोलेयर. मोनोलेयर के अंदर तो उसको कोई भी जोड़ नहीं आता है, आराम से कर लेता है वो मूवमेंट. इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितना कर सकता है, 10⁻7 टाइम पर सेकेंड ये मूवमेंट कर सकता है. दिस कैन गिव राइज टू रैपिड लेटरल डिफ्यूजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेटरल डिफ्यूजन मैंने समझाया आपको, मोनोलेयर के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, लेटरल डिफ्यूजन. विद अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी कितना होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, which mean that an average lipid molecule diffuse the length of large bacterial cell in about 1 second. 1 सेकेंड के अंदर ये एक लार्ज बैक्टीरियल सेल जितना इधर उधर जा सकता है. These studies have shown that individual lipid molecule rotate very rapidly about their long axis and have flexible hydrocarbon chain. अगर वो flexibility होगी तभी मूवमेंट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा. It is very easy to understand. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. अभी मैंने फ्लिप फ्लॉप का नाम लिया, ये है फ्लिप पेज, ये है फ्लॉप पेज, ये है स्क्रैम्बलेज. क्या मतलब होता है इसका, हम कंफ्यूज हो जाएंगे. फ्लिप क्या काम करता है, फ्लॉप पेज क्या काम करता है. तो फ्लिप के अंदर आई आ रहा है और फ्लॉप में ओ आ रहा है. आई फॉर इन, ओ फॉर आउट. जब लिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से इन हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो क्या है, फ्लिप पेज.
और फ्लॉपेज में इनटू आउट जा रहा है, तो इसका मतलब है ये है फ्लॉपेज। दोनों में एक ही चेंज है, इसमें है फ्लिप फ्लॉप, इसमें है आई, इसमें है ओ। याद हो जाएगा, ठीक है। स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज याद रखिएगा, दोनों तरफ कर सकते हैं। स्क्रैम्बल कर देता है, ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर उखाड़ देता है एकदम, ठीक है। Phospholipid translocators or flippase which catalyze the rapid flip-flop of phospholipid from one monolayer to other। ठीक है, ये एक मोनोलेयर है, ये दूसरी मोनोलेयर है। यहाँ से अंदर आ रहा है तो फ्लिपेज काम कर रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है तो फ्लॉपेज काम कर रहा है। स्क्रैम्बलेज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, दोनों तरीके के काम कर रहे हैं, ठीक है। द लिपिड बाइलेयर इज टू डायमेंशनल। इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो डायग्राम है ये, इसमें आप देख सकते हैं लिपिड बाइलेयर किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। ये मैंने कल आपको बताया था, जो हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर फैटी एसाइड चेन है, ठीक है। ये माइसेल बन गया है, ये माइसेल। ये जब लिपिड बाइलेयर ये गोल हो जाती है, राउंड शेप बन जाती है, तो ये माइसेल बना देती है। ध्यान रखिएगा, माइसेल और लाइपोसोम में अंतर है, ठीक है। माइसेल में क्या होता है, ये पूरा नहीं बनता, ये सिर्फ एक लेयर है ना इसकी, ये वाली ऊपर वाली मान लो, नीचे वाली ये बनाती है माइसिली। लेकिन अगर आपको लाइपोसोम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लेयर्स को लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, ये आप देख सकते हो लिपिड, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है वो, और ये है फैटी एसिड मॉलिक्यूल जिस पे जुड़ा हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। द फ्लूइडिटी ऑफ ए लिपिड बाइलेयर डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोजिशन। हमने कल कंपोजिशंस पढ़ी थी, ठीक है। आज हम उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। द फ्लूइडिटी ऑफ अ लिपिड बाइलेयर डिपेंड ऑन बोथ इट्स कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आपके घर में घी और तेल होता है, ठीक है, घी को लेके चलिए, ठीक है, कि वो क्या होता है, जब ठंडी होती है विंटर के अंदर क्या होता है, वो जमा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, आपका जो घी है वो क्या हो जाता है, एकदम मेल्ट हो जाता है। तो या फिर आप ऑयल देख सकते हैं, जो ऑयल कोकोनट ऑयल आता है वो देख सकते हैं, उसके अंदर भी यही सेम प्रोसीजर होता है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है आपकी, और कंपोजिशन किस चीज़ से बने हैं वो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर रही है उसकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी समझ रहे हैं, बहने की क्षमता। बहने की क्षमता इन द सेंस किसी भी चीज़, किसी भी लिपिड मॉलिक्यूल का लेटरल डिफ्यूजन। A shorter chain length reduce tendency of the hydrocarbon tails to interact with one another। छोटी अगर चैन होगी तो आपस में इंटरेक्ट कम कर पाएगी। In both the same and opposite monolayer and cis double bond। cis double bond उसकी वजह से भी ये चीज़ इफेक्ट होती है। इसी तरह अगर आपकी चेन लेंथ छोटी होती है तो इससे भी फ्लूइडिटी इफेक्ट करती है। सिस डबल बॉन्ड क्या कर देता है, किंक प्रोड्यूस कर देता है इन द चेन दैट मेक देम मोर डिफिकल्ट टू पैक टुगेदर। तो पैक नहीं हो पाएंगे टुगेदर, ठीक है। सो दैट द मेम्ब्रेन रिमेन्स फ्लूइड एट लोअर टेम्परेचर। इसलिए कम टेम्परेचर पर भी जम जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिस डबल बॉन्ड है। तो दो चीज़ें आपके सामने आई, शॉर्टर चेन लेंथ, ये क्या कर देती है, इंटरेक्ट नहीं करने देती है, ठीक है, मोनोलेयर्स को आपस के अंदर, तो इसलिए वो फ्लूइड होती है। और इसी तरह सिर्फ डबल बॉन्ड होगा तो वो किंक पैदा कर देती है और चिपका नहीं रहने देती, सिर्फ पैक नहीं होने देती और फ्लूइड कर देती है। गॉट इट? बैक्टीरिया, यीस्ट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स whose temperature fluctuates with that of their environment adjust the fatty acid composition of their membrane lipid to maintain a relatively constant fluidity। बैक्टीरिया और यीस्ट, आपको पता है कि वो लोग बहुत ही एडवर्स एनवायरनमेंट में रहते हैं। कभी उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, कभी कम, ठीक है। उनके पास एसी नहीं होता है, वो रेगुलेट नहीं कर सकते अपना टेम्परेचर, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, उन हुज टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट एडजस्ट द फैटी एसिड कंपोजिशन। वो अपने फैटी एसिड कंपोजिशन को एडजस्ट करते हैं और मेम्ब्रेन लिपिड की जो कांस्टेंट रखते हैं अपनी फ्लूइडिटी।
एज द टेम्परेचर फॉल्स, जैसे ही टेम्परेचर गिरता है, द सेल ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज फैटी एसिड विथ मोर डबल बॉन्ड। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, उनको पता है अभी अपन जमने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर कंपोजिशन बढ़ाएंगे सिस डबल बॉन्ड्स की, ताकि उनकी इंट्रैक्शन कम हो और वो मोर फ्लूइड रहे, thereby avoiding the decrease in bilayer fluidity। अगर उनको फ्लूइडिटी के अंदर कम ना हो जाए उनकी फ्लूइडिटी, इस वजह से वो ऐसा करेंगे। रिजल्ट फ्रॉम टेम्परेचर ड्रॉप, वरना तो टेम्परेचर जैसे ही ड्रॉप होगा वो जम लेंगे। कोलेस्ट्रॉल मॉड्यूलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल का काम समझिए, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। when mixed with phospholipid, जैसे ही वो कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड के साथ मिक्स होते हैं, इट एनहांस परमेबिलिटी बैरियर प्रॉपर्टीज, परमेबिलिटी को बैरियर उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेक्स द लिपिड बाइलेयर लेस डिफॉर्मेबल, लेस डिफॉर्मेबल समझते हैं उसको, बिखरने कम देगा वो, एंड देयर बाय डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर टू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल। स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल उसको पार करके अंदर नहीं आ सकते, कोलेस्ट्रॉल एक बैरियर बना देता है, ठीक है। ऑल्दो कोलेस्ट्रॉल टाइटन्स द पैकिंग ऑफ लिपिड को एकदम टाइटली पैक कर देता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो उसको लेस फ्लूइड बना देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी एक गलत फहमी है। कोलेस्ट्रॉल उसको टाइटली पैक रखता है, ठीक है। इट डज नॉट मेक मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको एकदम सही करना है, उसको लेस फ्लूइड नहीं बनाता है, वो उसको टाइटली पैक करता है एट हाई कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर। मोस्ट यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो प्रिवेंट द हाइड्रोकार्बन चेन फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड क्रिस्टलाइजिंग। वो आपस में उनको चिपकने भी नहीं देता, इसका मतलब है वो फ्लूइडिटी मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिपिड कंपोजिशन है डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर। लीवर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है कंपोजिशन, सबके अंदर अलग अलग है। रेड ब्लड के अंदर, ठीक है, माइलिन के अंदर, माइलिन शीथ होता है ये वो है। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्या क्या, फॉस्फोलिपिड कितना है, फॉस्फीएस PIPE SM, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड और अदर्स, ER में क्या है, और इकोलाई जो बैक्टीरिया में उसमें क्या क्या है, ये सब अलग उनके हिसाब से जैसे वो इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन ना होते ना तो हमारी सेल के अंदर ना तो कुछ आ पाता ना कुछ जा पाता, ठीक है। जो नॉर्मल डिफ्यूजन से जो होता है वो हो जाता, बाकी कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, the amount and type of proteins in a membrane are highly variable, also diversity तो होगी ही होगी। लिपिड में डाइवर्सिटी मिल रही है हमको, तो प्रोटीन में तो मिलनी ही मिलनी। in the myelin membrane which serves mainly as electric insulation for nerve cell, आपने नर्व सेल देखी है, न्यूरॉन्स बोलते हैं ना उनको, ऐसी होती है। ये जो कवरिंग आपको दिख रही है ना, ये इंसुलेशन जो बना रही है, ये क्या है, माइलिन शीट है। ये माइलिन शीट प्रोटीन है, ठीक है। माइलिन मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, विच सर्व मेनली इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है नर्व सेल के एक्सोन्स पर। लेस देन 25% ऑफ मेम्ब्रेन मास इन प्रोटीन। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ATP प्रोडक्शन as the internal membrane, the mitochondria and chloroplast approximately 75% is protein। ये सारा काम जो भी ATP बनाने का काम है, ठीक है, ये सारा काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहे हैं। ATP प्रोडक्शन का दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी वही होता है ATP प्रोडक्शन, और क्लोरोप्लास्ट में भी वही होता है, तो दोनों में प्रोटीन ही 75% होता है जो ये सब काम करते हैं, ठीक है। और जो माइलिन है उसमें 25% मेम्ब्रेन प्रोटीन ये काम करते हैं। A typical plasma membrane is somewhere in between, with protein accounting for about half of its mass। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने मास का 0.5% खुद प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल आर स्मॉल कंपेयर्ड विद इन द प्रोटीन। प्रोटीन बड़े होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। हाउएवर देयर आर ऑलवेज मैनी मोर लिपिड मॉलिक्यूल्स देन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लिपिड के मॉलिक्यूल ऑफकोर्स ज़्यादा होंगे सेल मेम्ब्रेन में, 50% लिपिड मॉलिक्यूल for each protein molecule in cell membrane that are 50% by protein mass। 50% उसके अंदर प्रोटीन होगा।
ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के आप डायग्राम देख सकते हैं। ये है सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन समझते हो, कोई भी बाइलेयर है ना उसको क्रॉस करना, एक बार भी क्रॉस करेंगे तो उसको ट्रांस मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो बार बार क्रॉस करेंगे उनको भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो है आपका सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये एक बार पास कर रहा है। ये है मल्टी, ये 3 बार पास कर रहे हैं इसलिए मल्टी। ये है बीटा बैरल, आपको ये बैरल्स दिख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे ही चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बीटा बैरल प्रोटीन है। ये आपको लिपोप्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, मोनोटॉपिक एम्फीपैथिक हेलिक्स दिख रहा है, पेरिफेरल एक्सटेंसिक और लिपोप्रोटीन, ये जीपीआई लिंक्ड अंदर की तरफ दिख रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं, हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वेरी वाइडली इन स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ है, बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं इनकी। एसोसिएट विथ लिपिड बाइलेयर, ये है लिपिड बाइलेयर जो आपको हेड और टेल ग्रुप दिख रहे हैं, इसके अंदर धंसे हुए हैं ये प्रोटीन, विच रिफ्लेक्ट्स देयर डाइवर्स फंक्शन, और सबके अलग अलग फंक्शन है, किसी का भी ऐसा नहीं है सेम है। ठीक है, कुछ बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है इनमें, स्पेसिफिक होते हैं बहुत ही अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो this is my time. Thank you so much. If you like this video, please share with your friends and colleagues. Do comment, like, share and subscribe my channel. Thank you so much.